सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। आज हम श्री गुरुदेव द्वारा 2009 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित गरिमामय समारोह में फूलों की वेदना अनुभूति के शब्द विषय पर दिए गए अनमोल वचनों को सुनेंगे, जो गुरुदेव के सर्वश्रेष्ठ प्रवचनों में से एक हैं और जो आत्मा को छू जाते हैं। प्रिय आत्मन, आज की चर्चा हम फूलों की बगिया से आरंभ करेंगे। फूलों की बगिया में चहुं ओर फूल चहक रहे थे। फूलों का भी क्या जीवन है। फूलों का जीवन कितना छोटा सा है, किंतु सुगंध से, कोमलता से भरा हुआ है। फूल तो बस सुगंध ही देना जानता है। फूल ये नहीं देखता मेरी सुगंध कौन कौन ले रहा है। ये फूलों की दुनिया भी बड़ी दिव्य है। डालियों में खिले फूल हवाओं के साथ झूम झूम कर नाच रहे थे, अपनी सुगंध को बहा रहे थे। उनके नाजुक पंखों पर भंवर तितलियां आकर रसपान कर रही थीं और अपना रस पिलाकर फूल आनंद से भरे जा रहे थे। छोटा सा प्यारा सा फूल अभी अपने जीवन की शुरुआत ही करता, तभी विडंबना देखो, बगीचे का माली फूलों के साथ उसे भी तोड़ देता है। उसे भी यकायक डाली से अलग कर दिया जाता है बिना उसकी सहमति के। अभी वो और खिलना चाहता था, अभी और सुगंध बिखेरना चाहता था, अपना पराग पिलाना चाहता था। अभी तो और भ्रमरों व तितलियों से मैत्री कर अपने जीवन को धन्य करना चाहता था। अभी वो और हवाओं के साथ झूमना चाहता था। अभी वो अपने रूप, रंग, सुगंध से धरती का श्रृंगार करना चाहता था। अभी वो और कुछ दिन जीना चाहता था, किंतु माली को पता है 2 दिन बाद ये फूल बिखर जाएंगे और उसे भी तोड़ लिया जाएगा। बाजार में बेचने को एक फूलों से भरी गठरी को लेकर बगीचे का मालिक चला जा रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान देना, गठरी में बंधे हुए फूल आपस में चर्चा करने लगे कि मनुष्य कितना निष्ठुर है, इसे जरा भी दया ना आ सकी। हमने इसका कौन सा अहित किया था? हमारा क्या अपराध था? क्या हमारा ये अपराध था कि हम नाजुक थे, कोमल थे, सुगंध से भरे थे, सूर्य के प्रकाश में खिल रहे थे, चांद की शीतलता में झूमते थे, लेकिन इसको हम पर दया नहीं आई और हमें जीने भी नहीं दिया गया। गठरी में बंधे फूल आपस में मनुष्य के प्रति रोष व्यक्त कर रहे थे, बड़े ही गुस्से से भरे हुए थे। अचानक एक अनुभवी परिपक्व पुष्प ने गंभीर लेकिन प्यार से डांटते हुए कहा, अरे क्यों रो रहे हो? क्यों तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है? क्यों तुम इस माली के प्रति क्रोधित हो रहे हो? यही हमारी नियति है, इसमें इसका दोष नहीं है। अरे यही इसका कर्म है, धर्म है। इसका परिवार हमारे टूटने से चलता है। तुम इसके प्रति रोष छोड़ दो और इसका बार बार धन्यवाद दो। ये तो बड़ा परोपकारी है, इसने तो हम सब पर उपकार किया है। और जरा सोचो, हम तो अलग अलग डालियों पर खिल रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और अलग अलग डाल पर ही मर जाते। ये तो बड़ा ही परोपकारी है जिसने हम सभी पर उपकार किया। और देखो, हम सब एक साथ इस गठरी में आ गए हैं। हम कभी भी नहीं मिल सकते थे। अरे इसने तो हम पर बड़ा उपकार किया और हम सभी को मिलाया है। अब यह शिकायत छोड़ो, इन क्षणों का उपयोग कर लो, अपने अद्भुत मिलन का सुख ले लो, एक दूसरे का आलिंगन कर लो, एक दूसरे को गले लगा लो। हम सदा ही अपनी सुगंध दूसरों को बांटते रहे। आज हम एक दूसरे के गले लगकर अपनी कोमलता व सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। ये समय बेकार ना जाने पाए। थोड़ी देर का साथ है,
आज पहली बार हम सब एक साथ हैं। जी लो इन क्षणों को। थोड़ी देर बाद हमारी राहें अलग अलग हो जाएंगी, फिर कभी ना मिलने के लिए। थोड़ा सा समय है, उत्सव मना लो और धन्यवाद दो इस माली को। क्या कमाल की बात कही फूलों के मुखिया ने। और वास्तव में ऐसी बात वो ही कह सकता है जिसका हृदय फूल जैसा है। बड़ा ही अनूठा संदेश दिया मानव जाति को। साथ साथ रहकर झूम लो, नाच लो, थोड़ा गुनगुना लो। अभी तो अवसर है, जी लो। आनंद रस का पान कर लो, आत्मा की कोमलता का अनुभव कर लो। एक दिन सभी का साथ छूट ही जाना है। अब माली हाट पर फूलों की गठरी को खोलता है, फूलों को अलग अलग करता है। फूल अलग अलग हो रहे हैं। तभी फिर अनुभवी फूल ने कहा, अच्छा साथियों, अब हम अलग हो रहे हैं अपने अपने सफ़र के लिए। शायद हम फिर ना मिल सकें, लेकिन एक बात ख्याल में रखना, अपने स्वभाव को छोड़ना मत, महकते रहना। मुस्कुराकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। मालाओं में गुथने लगे, फूलों की मालाएं बनाई जाने लगीं। नुकीली सुई से उनके तन को छेदा जाने लगा। उनका कोमल शरीर में धागा समाने लगा। क्या भाग्य है फूलों का। तभी एक छोटा सा फूल ये देख करके बोला, कितना दर्द हो रहा है। माला में गुथे फूल ने कहा, मित्र छोटू, घबराओ मत, आ जाओ। ये सुई सिर्फ हमारा शरीर छेद सकती है, किंतु हमारी आत्मा में भरी सुगंध नहीं छीन सकती। ये तो मित्र संसार का नियम है। जो भी सत्य की सुगंध फैलाता है, जिसका हृदय कोमल होता है, उसे तो छिदना ही होता है। आ जाओ मित्र। अब फूलों की मालाएं बनने लगीं। ग्राहक माला लेने आने लगे। अलग अलग पथ पर अपनी अपनी मंजिल पर फूल निकल पड़े। कोई फूल दुकानों की सीढ़ी पर पहुंच गया, कोई फूल माला दूल्हा दुल्हन के गले में सुंदरता बढ़ाने लगी, कोई देव प्रतिमाओं पर सजाई जाने लगी, कोई नेताओं के गले का हार बन गई, कोई महापुरुषों पर चढ़ाई गई, कोई अर्थियों पर शव पर पड़ी और कोई माँ भारती पर शहीद सपूतों पर न्योछावर हो गई। अभी अपनी अपनी निश्चित मंजिलों को उपलब्ध हो गई। लेकिन कमाल की बात है, ये मालाएं कहीं पर भी चढ़ी, लेकिन अपनी सुगंध को ना छोड़ा। अब धीरे धीरे समय के साथ फूल मुरझाने लगे, उनकी सुगंध कम होने लगी, फूल कुम्हलाने लगे। बासी फूलों की मालाएं अपने उद्देश्य को पूर्ण कर फेंक जाने लगीं और उन बासी फूलों की मालाओं को अलग अलग जगह फेंक दिया गया। और मज़े की बात, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों की मालाएं भी फेंक दी गईं कचरे पात्र में। भला कौन रखता है बासी फूलों को, वृद्ध फूलों को। और दूसरे दिन कचरे की गाड़ी में उन्हें फेंक दिया गया और दूर शहर के बाहर कचरों के मध्य ये मालाएं भी फेंक दी गईं। कचरे के ढेर में इन फूलों का फिर मिलना हो गया, लेकिन अब उनमें वो कोमलता, वो सुगंध नहीं थी और कचरे के ढेर में फूल रोने लगे। क्या यही हमारा भाग्य है। तभी वो ही फूलों का मुखिया मंद व्यंग भरी मुस्कान लिए धीरे से बोला, मित्रों छोड़ो भाग्य को, छोड़ो रोना धोना। अब कोई आखिरी क्षण है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वापस मिलना हो गया। कोई बात नहीं, हम अब कुम्हला गए, मुरझा गए, हमारी कोमलता चली गई, लेकिन साथियों क्या हुआ। हमारा उपयोग करके हमें फेंक दिया गया तो कोई बात नहीं। इन मनुष्यों ने हमारा अलग अलग उपयोग किया, हमें छेदा गया, पिरोया गया, हमें पैरों तले रौंदा गया, लेकिन ये मानव हमारी सुगंध को ना छीन सके। काश मनुष्य हमारी थोड़ी सी कोमलता, थोड़ी सी सुगंध जीवन में उतार लेते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी हम बांटेंगे अपनी थोड़ी सी बची सुगंध को। और उस मरते हुए फूलों पर मक्खियाँ बैठने लगीं और थोड़ा सा पराग जो शेष था पीने लगी। फूलों के मुखिया ने आखिरी सांस ली, गला रुद्र हो गया,
आंखें बंद करके बोला, हे ईश्वर, अब हमें इतना कोमल मत बनाना, इतनी सुगंध से मत भरना, क्योंकि इस स्वार्थी संसार में अच्छाइयों का कोई मोल नहीं है। इस संसार का यही नियम है, जब कोई वस्तु काम की नहीं रहती उसे फेंक दिया जाता है, फिर चाहे वो कुमलाया हुआ फूल हो या वृद्ध फूल। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। फूलों की वेदना पर दिए गए अनमोल वचन आजकल की नई युवा पीढ़ी के लिए एक महान संदेश है। हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, असफलता से घबराना नहीं है, तनाव व अवसाद में घिरना नहीं है, फूलों की तरह महकना है। सद्गुरुनाथ महाराज की